गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अपने जितने टाइप के नंबर होते हैं वो सब पढ़ लिया था, लेकिन एक बार फिर से अपन रिपीट कर लेते हैं। रेशनल नंबर से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन क्लास 9th के लिए पढ़ रहे हैं। तो पहला अपना है रेशनल नंबर। कौन सा है? रेशनल नंबर। तो देखो, वैसे मैं बता चुका हूं रेशनल नंबर क्या होता है, कि कोई भी नंबर जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसे रेशनल नंबर करते हैं। तो क्या आ जाएगा? एनी नंबर that can be represented in P upon Q form where Q is not equal to 0, Q 0 नहीं हो सकता, and P और Q क्या है? आर इंटीजर। इतना समझ में आ गया? इतना क्लियर है कि कोई भी नंबर जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर कहलाता है, जिसमें Q इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, यानी कि डिवाइड में 0 नहीं हो सकता, और P और Q क्या होंगे? इंटीजर होंगे। अगर ये सब कंडीशन अप्लाई होती है तो वो क्या कहलाता है? रेशनल नंबर कहलाता है। अब इसमें एग्जाम्पल भी मैंने बता दिए थे, लेकिन कुछ एग्जाम्पल और लिख सकते हैं अपन, जैसे 3 अपॉन 4 माइनस का 12 अपॉन 25 8 अपॉन 9। ये सब क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब अपना आता है एग्जाम्पल्स। क्या आएगा अपना? एग्जाम्पल्स, क्योंकि अपन क्लास 9th की एनसीईआरटी को सोल्व कर रहे हैं फिलहाल, तो अपने फर्स्ट में एक एग्जाम्पल दे रखा है। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है कि जो एग्जाम्पल फर्स्ट है अपन को बताना है कि जो भी स्टेटमेंट दे रखा है वो ट्रू और फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो रीजन बताना है, या फॉल्स है तो भी रीजन बताना है। क्लियर है? तो इसमें फर्स्ट वाला पूछा है, एग्जाम्पल फर्स्ट में फर्स्ट पूछा है इसने, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। कि हर प्रत्येक होल नंबर क्या है? एक नेचुरल नंबर है। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या है? एक प्राकृत संख्या है। तो देखो, पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर ये होते हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। होल नंबर होते हैं 0 1 2, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3, यही होते हैं। तो क्या बताओ, एवरी होल नंबर क्या नेचुरल नंबर है? क्या 0 क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है ना। तो ये क्या आ जाएगा? स्टेटमेंट फॉल्स आ जाएगा। और रीजन क्या आ जाएगा? 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है। अब यहां पे बोला ना एवरी होल नंबर बोला है, तो यानी कि 0 भी क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन 0 क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन क्या है? होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। इतना क्लियर है? अगला देखो, इसी का सेकंड वाला, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। हर एक इंटीजर क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका स्टेटमेंट देखो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ट्रू, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं? जो माइनस में भी हो और किस में हो? प्लस में भी हो। ऐसे होते हैं ना, ऐसे होते हैं इंटीजर्स। तो हर एक इंटीजर के डिवाइड में 1 लिख सकता हूं। कोई भी मान लो m कोई इंटीजर है, m क्या है? कोई इंटीजर है। इसके डिवाइड में क्या मैं 1 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। और 1 क्या एक इंटीजर है, इसको P अपॉन Q की फॉर्म भी बन गई, और Q यहाँ पे 0 भी नहीं है ना। तो क्या है? ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। और क्यों आएगा? क्योंकि हर एक इंटीजर को मैं m अपॉन 1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया इतना? आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला, इसी का थर्ड है। एग्जाम्पल फर्स्ट का क्या है? थर्ड वाला समझ लो। देखो क्या दे रखा है। इसी का थर्ड है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। कि हर एक रैशनल नंबर क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो देखो,
सबसे पहले रेशनल नंबर क्या होता है जिसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे मान लो 1/2, 3/4, ये सब क्या एक रेशनल नंबर है। क्या ये इंटीजर है? इंटीजर क्या होते हैं? जो या तो -2 हो, -1 हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, ऐसे ऐसे होते हैं। यानी कि एक कंप्लीट नंबर होता है, या तो -2 होगा या -1 होगा या फिर -3 होगा या -5 होगा। -5 होगा या फिर -4 होगा, इसके बीच वाला नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा कि -5/2, ऐसे नहीं हो सकता। तो लेकिन ये तो क्या है, फ्रैक्शन में आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? फ्रैक्शन में आ रहे हैं। तो क्या ये फ्रैक्शन नंबर इंटीजर है? नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। समझ में आया? और रीजन क्या आ जाएगा कि जो फ्रैक्शन में बनते हैं वो वाले नंबर तो इंटीजर्स नहीं है। क्लियर आ गया? क्लियर है? आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब अपना एग्जांपल सेकंड दे रखा है, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। क्या पूछा है? 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो देखो एग्जांपल सेकंड, फाइंड, यहां पे लिख देते हैं अपन एग्जांपल सेकंड, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो देखो नंबर लाइन पे अगर मैं देखूं तो ये मान लो 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर आएंगे, ये अपन पढ़ चुके। क्योंकि कितने नंबर हो सकते हैं ना, उनको डिवाइड में करते कर सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी जो दो गिवन नंबर है, कोई भी दो गिवन नंबर है, उनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने के दो तरीके हैं। तो एक तो क्या है कि दोनों नंबर के पहले बीच का नंबर फाइंड करो। यानी कि अगर ये r नंबर है और ये s नंबर है तो पहले क्या करो, r प्लस s/2, इनके बीच का नंबर आ गया यहाँ पे। फिर क्या करो, जो भी आया, ये जो भी नंबर आ गया, फिर इन दोनों के बीच का निकाल लो। यानी कि ये मान लो p आ गया, ये r प्लस s/2 क्या आ गया, p। अब क्या निकालो आप, p प्लस s/2 कर दो। समझ में आ रहा है? फिर ए क्या कर दो आप, r प्लस p/2 कर दो। एक नंबर यहाँ पे आ जाएगा, आ गया। फिर ये जो नंबर है इनके दोनों के बीच का निकाल लो। मान लो ये q आया और ये t आया, तो अब क्या निकालो आप, q और p के बीच का निकालो। तो q प्लस p/2 कर दो। समझ में आ रहा है? फिर क्या कर दो आप, p प्लस t/2 कर दो। ऐसे कर सकते हो आप, और भी कर सकते हो, t प्लस s/2। तो ये तो क्या होता है, काफी लेंदी मेथड हो जाता है। तो अपन ये मेथड प्रीफर नहीं करेंगे, अपन वो वाला मेथड फाइंड करेंगे जिससे अपना क्वेश्चन आसान हो जाए। तो अपना वो वाला मेथड क्या है कि सबसे पहले जितने नंबर पूछे, इसने कितने नंबर पूछे हैं, 5 रेशनल नंबर पूछे हैं। कितने नंबर पूछे हैं? 5 रेशनल नंबर। तो 5 पूछा है तो 5 प्लस 1 करो तो कितना आ गया, 6। जितने नंबर पूछे उसका एक एक्स्ट्रा ले लो तो कितना आ गया, 6। अब इन दोनों नंबर को लिख लो, ऐसे लिख लिया। अब ये जो 6 आया इसको मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइड कर दो, दोनों नंबर के साथ, दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये कितना हो गया, 6/6 और ये हो गया 12/6। इतना क्लियर है? अब क्या करो आप, 6/6 और ये 12/6 है, तो 6 से लेकर 12 के बीच में क्या क्या नंबर आ जाएंगे, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो देखो ये 5 नंबर आ गए ना? समझ में आ गया? देखो फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो नंबर दे रखा है उसको लिख लो। जितने नंबर पूछे, इसने कितने नंबर पूछे हैं, 5 पूछे, तो +1 कर दो उसमें, यानी कि एक नंबर एक्स्ट्रा लेना है। तो 5 + 1 6 कर लिया। जो डिजिट आए अपने पास उसको मल्टीप्लाई, उसी डिजिट से दोनों नंबर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। जो भी डिजिट आए उस डिजिट से जो गिवन नंबर है उनसे दोनों से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो 6 आया तो 6 से डिवाइड और 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड एंड 6 से मल्टीप्लाई। तो ये तो कितना हो गया, 6/6, ये हो गया 12/6। अगर समझ में नहीं आ रहा तो देखो इसके बटा में 1 लगा लो। अब क्लियर है? 1 × 6 6, 1 × 6 6, 2 × 6 12, 1 × 6 6। ठीक है, अब इनके बीच में ये तो हो गया 6/6 और ये हो गया 12/6। इनके बीच में क्या क्या बच गया, 7 8 9 10 11। तो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने एग्जाम्पल। अब अपन आते एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो अपनी एक्सरसाइज है 1.1। क्या है? एक्सरसाइज 1.1 है।
तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इज 0 ए रेशनल नंबर। क्या पूछा है, इज 0 ए रेशनल नंबर। क्या 0 एक रेशनल नंबर है? आगे ये तो पूछ लिया उसने यस और नो में। कैन यू राइट it in the form P upon Q where P and Q आर क्या होंगे, इंटीजर होंगे ना। P एंड Q आर इंटीजर एंड क्या होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया। तो देखो क्वेश्चन समझ लेते हैं अपन। क्या पूछा है, क्या 0 एक रेशनल नंबर है, इज 0 इज ए रेशनल नंबर, पहले तो ये पूछा है। और अगर ये है, क्या कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी, अगर ये ऐसा है तो क्या इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो ये दे रखा था कि 0 क्या एक रेशनल नंबर है और क्या इसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे इसके आंसर में, तो क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यस। क्यों आएगा, देखो समझो, 0 है, इसको किसी भी नंबर से डिवाइड करो, यानी कोई भी इंटीजर से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा। 0 को मान लो किसी भी -8 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा। तो यानी कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो 0 आता है। और 0 और वो वाला जो नंबर होगा वो सारे के सारे क्या होंगे, इंटीजर होंगे। और डिवाइड में 0 भी नहीं है, यानी कि क्यों नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे नहीं है ना। बस 0 को 0 से डिवाइड मत करना, ठीक है। 0 को 0 से डिवाइड मत करना। तो ये क्या आ जाएगा इसका, यस 0 ये इंटीजर। और इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इसने बोला है ना क्यू तो 0 नहीं हो सकता। क्लियर है ना। तो देखो अगला, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, आंसर 0 ही आता है। इतना समझ में आ गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। इतना क्लियर हो गया ना। तो 0 क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि उस पी अपॉन क्यू फॉर्म बन जाती है ना वो। अगला है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, फाइंड 6 रेशनल नंबर between 3 and 4, between 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जितने नंबर पूछे उसका +1 करो। तो 6 पूछा है ना, तो 6 + 1 करो, कितना आ गया, 7 आ गया। इतना तो कर लोगे। जितने नंबर पूछे जो 2 गिवन नंबर के बीच में, उसमें +1 कर दो। तो 6 पूछा है तो 6 + 1 आ जाएगा 7। अब क्या करो आप, 3 और 4 को ऐसे लिख लो, लिख लिया। अब जो डिजिट आया अपने पास 6 + 1 7 आ गया था, 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड, दोनों नंबर को 7 से डिवाइड और 7 से मल्टीप्लाई। क्लियर है। ये तो कितना हो गया, 21/7, और ये कितना हो गया, 28/7। ये 21/7 है, 28/7 है। इन दोनों के बीच में कितने नंबर आएंगे, क्या क्या डिजिट आएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 एंड 26/7, और लास्ट में क्या जाएगा, 27/7। तो देखो ये 6 नंबर आ गए ना, 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। फिर से समझा देता हूँ, जो जितने नंबर पूछे उसमें +1 कर दो। जो गिवन नंबर है उन दोनों को लिख लो, उसमें जो डिजिट आया यानी कि 7 आया, 6 नंबर पूछा तो 7 आया, तो 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड, 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड। तो ये तो क्या आ जाएगा, इसको देखो, अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो ऐसे लिख लो। तो 7 21/7, 7 चौक 28/7। इतना समझ में आ गया। 7 3 जा 21 होता है ना, और 7 4 जा 28। इतना आ गया, 21/7, 28/7। इनके बीच में जो भी नंबर है उसको लिख दो। क्लियर है। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, फाइंड द 5 रेशनल नंबर, अब यहां पे पूछा है 5। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन, किस किस के बीच में पूछा है, 3/5 एंड 4/5। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि ये क्या दे रखा है, 5 ने सबसे पहले तो 5 पूछा है तो 5 + 1 तो कर ही दो, इतना तो कर ही लोगे आप, जैसे उसमें किया था, यहां तक कर लिया। अब अगर ये 3/5 है और ये 4/5 है, अगर इनका डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि इनका अगर हर सेम है
तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, हर सेम है। तो सिंपली क्या करो आप, जो डिजिट आया 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड। अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले उसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। कैसे करेंगे? एलसीएम लेके। क्लियर है? वो अगर उस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 18 और ये 30, ये कितना आ जाएगा 24 एंड 30। ये आ गया 18/30 और ये आ गया 24/30। ये आ गया ना। अब इनके बीच में क्या क्या बच गया? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। आ गया समझ में? तो देखो 5 नंबर आ गए। क्लियर है? क्या करना होता है अपन को, जो भी नंबर दे रखा है, तो अब इस बार क्या दे रखा है, फ्रैक्शन में नंबर दे रखा था, तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे उसका डिनोमिनेटर सेम है क्या। तो यहाँ पे 5 5 सेम है ना, तो बस सिंपली वही मेथड लगा देंगे। जितने नंबर पूछा है उसका +1 करेंगे। 5 पूछा है ना, तो 5 + 1 6 आ गया। 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, 18/30, 3 × 6 18 होता है, 5 × 6 30 होता है, 4 × 6 24, 5 × 6 30। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स वाली स्टेटमेंट है, ठीक है, और पूछा है उनका रीजन ही बताना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें ट्रू और फॉल्स है, उसमें 4 का फर्स्ट लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट। देखा क्वेश्चन तो आपके पास होगा ही, बुक जो दे रखी है ना, ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, और स्टेट रीजन भी देना था। देखो पहला क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या पूछा है? एवरी नेचुरल नंबर क्या है? एक होल नंबर है, कि हर एक नेचुरल नंबर क्या है? एक होल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में क्या आते हैं? 1 2 3 यही आते हैं। होल नंबर में क्या आते हैं, जिसको W से रिप्रेजेंट करते हैं? 0 1 2 3। तो क्या 1 2 3 होल नंबर नहीं है ना? तो ये क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। और रीजन क्या है? 1 2 3 etc आर होल नंबर ऑल्सो। ठीक है, क्लियर है कि ये 1 2 3 और भी आगे जाएंगे वो सब क्या है कि होल नंबर भी है। क्लियर है ना। इसी का सेकंड देखो, इसी का सेकंड है, 4 का सेकंड देखो क्या बोला है, एवरी इंटीजर। क्या बोला है? एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। हर एक इंटीजर क्या है? होल नंबर है। तो देखो इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस में भी होते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते? ये होते हैं इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस में होते हैं। लेकिन क्या होल नंबर माइनस में होते हैं? नहीं होते ना। 0 1 2 अभी पढ़ा था अपन, W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या ये माइनस वाले नंबर क्या ये होल नंबर है? नहीं है। तो यहाँ पे रीजन क्या आ जाएगा? -2 इज नॉट ए होल नंबर। और -2 नाम नहीं देते, इसको कोई भी m दे दो, -m इज नॉट ए होल नंबर। क्लियर आ गया। देखो क्या बोला है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, यानी कि प्रत्येक इंटीजर क्या है? होल नंबर होना चाहिए। प्रत्येक इंटीजर की बात है, यानी कि जो माइनस वाले नंबर है क्या वो भी होल नंबर है? क्या माइनस वाले नंबर है क्या वो भी होल नंबर है? क्या नहीं है ना। तो क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। क्यों नहीं है? क्योंकि होल नंबर में सिर्फ 0 से लेके पॉजिटिव वाले नंबर आते हैं, लेकिन इंटीजर में क्या आते हैं? माइनस वाले भी। तो माइनस वाले जो नंबर है वो होल नंबर नहीं है। माइनस वाले नंबर क्या है? वो होल नंबर नहीं है। इसी का थर्ड वाला है, वो देख लो, समझ लो। एवरी रेशनल नंबर। क्या बोला है थर्ड में? एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब देखो रेशनल नंबर क्या होता है? जिसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यही होता है ना जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? R से रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक है, जिसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया। तो कोई भी नंबर होता है उसमें क्या आ जाएगा? जिसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे 1/2 3/8, तो ये सब क्या है? एक रेशनल नंबर है। लेकिन होल नंबर तो 0 1 2 यही होते हैं। तो क्या ये होल नंबर है? नहीं है। तो क्या आ जाएगा?
1/2 इज नॉट ए होल नंबर। तो देखो, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अपना क्या बात कर रहे थे कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट और आगे तक लाता रहूँगा। एवरी रेशनल नंबर यानी हर एक रेशनल नंबर, यानी कि 1/2 क्या एक रेशनल नंबर है, 3/8 भी क्या एक रेशनल नंबर है, वो होना चाहिए होल नंबर। क्या ये होल नंबर है क्या 1/2 और 3/8? कोई और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, 4/5 भी कह सकते हो। क्या ये होल नंबर हुआ? नहीं है। तो क्या आ जाएगा रीजन में? तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और रीजन क्या आ जाएगा, 1/2 इज नॉट ए होल नंबर। क्लियर है? आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।